सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मेरे मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना है कि वचन से शैतान को जवाब देना है, क्योंकि हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा शैतान को क्या किया है, वचन से जवाब दिया है। और जब क्या हुआ कि हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, जो वचन से शैतान को जवाब देते थे, तब क्या हुआ कि शैतान उनके सामने से क्या होता था, चला जाता था। मेरे प्रियो, हम लोग आज सीखेंगे किस तरह से हम लोगों को क्या करना है, वचन से जवाब देना है। तो हम लोग निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब निराहार यानी उपवास थे, तब परखने वाले यानी कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को क्या लगी थी, भूख लगी थी। और शैतान को ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह को इस समय भूख लगी और प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता क्या है, कुछ खाना, कुछ रोटी, कुछ मिल जाए, जिससे क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह तृप्त हो सके। और इसी बात को लेकर शैतान क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलता है कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कह दें कि पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को वचन से जवाब दिया और उसने क्या कहा, लिखा है, क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आखिर ये वचन कहाँ लिखा है? खुदा ने तो कहा लिखा है, आखिर ये वचन कहाँ लिखा है? हम लोग अगर नए नियम को पढ़ते हैं तो नए नियम में तो क्या होता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 पर क्या मिलता है कि लिखा है, मनुष्य के रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आखिर ये वचन और कहाँ लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की वचन कहाँ से मिला? प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहाँ से लेकर आए कि शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। और क्या हुआ, जब वचन से जवाब दिया तो शैतान क्या हुआ कि उनके सामने से चला गया। मेरे प्रियो, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये वचन पुराने नियम से खुदा ने लिया। कहाँ से लिया? पुराने नियम से खुदा ने लिया। और उस पुराने नियम से लेने के बाद खुदा ने शैतान को वचन से जवाब दिया। और क्या हुआ, जब वचन से जवाब दिया तब क्या हुआ, शैतान क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। अब आप लोगों के मन में ये रहा, आखिर पुराने नियम में ये वचन कहाँ पे मिलता है? तो मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, पुराने नियम में ये वचन मिलता है व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग इस वचन को पाते हैं कि ये वचन वहां पे लिखा। और वहां से खुदा ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने वचन को लिया और वचन से ही क्या किया, शैतान को जवाब दिया। हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या पाते हैं, जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से क्या होता है, वो लोग जीवित रहते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन व्यवस्था विवरण से क्या किया, लिया और शैतान को क्या किया, जवाब दिया। उसी तरह से हम लोग जितने भी लोग हैं, मसीही लोग हैं, हम लोगों को क्या करना है, वचन से ही शैतान को जवाब देना है। क्योंकि जब हम लोग वचन से शैतान को जवाब देंगे तब क्या हुआ कि शैतान हम लोगों के सामने से चला जाएगा। यदि हम लोग वचन से जवाब देना नहीं जानते हैं तो हम लोग वचन से जवाब दें
ताकि शैतान हम लोगों के सामने से चला गया है। जिस प्रकार से इस समय क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की किस चीज की आवश्यकता थी, रोटी की आवश्यकता थी, और रोटी की आवश्यकता को लेकर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और आने के बाद वो क्या बोला आप लोगों को पता ही है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। लेकिन खुदा ने वचन से ही क्या किया, शैतान को जवाब दिया, और शैतान क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। उसी प्रकार से आज आप लोगों की आवश्यकता, धन रुपया पैसा घर गाड़ी, मतलब बहुत सारी आवश्यकताओं को लेकर शैतान आपके पास आ सकता है। रोगों को, बीमारियों को, आगे आदि आप रोगों में बीमारियों में पड़े हुए हैं तो क्या हुआ कि शैतान ये भी कह सकता है कि खुदा ने तो क्या कहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से बोलोगे मेरे पास आओ। यदि मान लो कि हम लोग बीमारी अवस्था में आए तो शैतान क्या बोलेगा, आपके पास वचन लेकर आएगा कि खुदा ने तो ये कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। तब क्या होगा कि हम लोगों को जवाब देना है शैतान को। यदि हम लोग बीमारी अवस्था में है, उसको जवाब देना है कि हे शैतान, खुदा के मार खाने से, खुदा के कोड़े मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, मेरे जीवन में कोई रोग बीमारी नहीं रही है। तब क्या होगा कि हम लोग चंगे, यदि हम बीमारी अवस्था में भी अगर हैं तो हम लोग चंगे हो जाएंगे। यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं को लेकर क्या होगा कि शैतान आपके पास आएगा और वो बोलेगा कि खुदा के वचन में तो लिखा है, क्या लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांग भी रहे हो लेकिन तुम्हें दे नहीं रहा है। उसको जवाब देना है, खुदा के वचन में है शैतान ये भी लिखा है, क्या उसको जवाब देना है कि हे शैतान, खुदा के वचन में ये भी लिखा है कि यदि तुम कोई चीज मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। हाँ, वो चीज मुझे मिल चुकी, मैंने मांगा था मुझे मिल चुकी है। और तब देखना कि वो शैतान आपके सामने से चला जाएगा, और जिस चीज की आवश्यकता आपको होगी वो चीजें भी क्या होगा कि खुदा आपको देगा। तो मेरे प्रियो, हम लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग खासकर वचन से जवाब शैतान को देना सीखें, क्योंकि जब वचन से जवाब देंगे तब देखना कि कितने हम लोग आशीषित होते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, अगली वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि किस तरह से जब दूसरी बार शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वचन से उसको जवाब दिया, और वो वचन खुदा ने कहाँ से लिया और वो वचन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को जरूर भी दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और उम्मीद करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष दे और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा बढ़ते हुए चले जाओ। सभी को जय मसीह।